जनपद के मानपुर ग्राम सभा में माननीय सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के सत्येंद्र बाड़ी की उपस्थिति में जन चौपाल कार्यक्रम का हुआ संपन्न, जिसमें आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत मानपुर ग्राम में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उत्तर प्रदेश सरकार के सत्येंद्र बाड़ी उपस्थित रहे, जिसमें अखिल बाड़ी संघ के अध्यक्ष आजमगढ़ राजीव बाड़ी तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता व मंडल अध्यक्ष बिलियागंज के रुद्र राय मंच पर उपस्थित थे। आजमगढ़ जनपद से रामराय राय उर्फ बबलू राय की एक खास से स्वागत करिए ताकि कोई एहसास हो कि आजमगढ़ में आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये माइक संचालक के हवाले करता हूं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं संचालक। इसी क्रम में मैं अपने फूलपुर नगर से जो सिंचाई विभाग से सेवा निवृत्त जिला अरविंद कुमार जी बचाव की हमें माननीय सत्येंद्र कुमार जी का अपने हाथ से आजमगढ़ की धरती पर आए हुए अभिव्यक्त करें। सत्येंद्र कुमार जी बाड़ी का अभिनंदन। अरविंद कुमार रावत जी जो सिंचाई विभाग से कैनाल मजिस्ट्रेट पद से, या जो समाज जो अपने आप को पिछड़ा समाज कहता है, आप जब इतिहास उठाकर देखेंगे तो जब भगवान राम को हम जो कहते हैं संकुचित हो जाते हैं, संकोच करते हैं कि हम पिछड़ा समाज से आए हैं, तो आपको यही गर्व करना चाहिए। जब भगवान राम को धर्म की लड़ाई लड़ने का अवसर मिला, लगा कि आज धर्म की आवश्यकता है, आज विधर्मियों का नाश करना है, इसके लिए जब उनको आवश्यकता हुई कि उनके सहयोगी के रूप में कौन आए, तो उन्होंने किसी बड़े व्यक्ति को नहीं चुना, उन्होंने किसी बड़े राजा को नहीं चुना, उन्होंने हमारे और आपके पूर्वजों को चुन करके धर्म की लड़ाई लड़ी। तो गर्व करिए अपने आप पर, गर्व करिए अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से धर्म के युद्ध में भगवान राम का साथ दिया। ऐसा गौरवशाली इतिहास हमारा, जैसा बाबू जी ने बताया कि राजस्थान की धरती पर वह क्षत्रिय समाज जो गर्व करता है कि राज्य की रक्षा में हमारे पूर्वजों ने, हमारे महाराणा प्रताप ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। तो राणा प्रताप जी वह क्या हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों में ही न होता यदि उनके पिताजी उदय सिंह जी के प्राणों की रक्षा हमारे पूर्वज कीरत बाली जी ने न किया होता। आप यह याद रखिए, जब आवश्यकता पड़ी, जब दुश्मन नंगी तलवार लेकर के किले में घूम रहा था और उदय सिंह जी के प्राणों का प्यासा था, आप कल्पना करिए कि उस समय पन्ना धाय जी को कोई क्षत्रिय समाज का व्यक्ति नहीं दिखा। उन्हें दिखा कौन? उन्हें दिखा हमारे पूर्वज कीरत बाली जी। निश्चय ही उनके अंदर क्या देशभक्ति भावना रही होगी, क्या स्वामी भक्ति भावना रही होगी कि जब आवश्यकता पड़ी इतने प्रमुख कार्य के लिए कि राजा के प्राण पर संकट आ गया है। नमन करता हूँ हमारे बीच में शुभ रूप से उपस्थित हमारे वीर शिरोमणि कीरत बाली जी को नमन करता हूँ, वीर शिरोमणि रूपल बाली जी को नमन करता हूँ, मंच पर उपस्थित इस मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश राय जी को नमन करता हूँ, इस जिले के कोषाध्यक्ष श्रीमान मयंक गुप्ता जी को नमन करता हूँ, और यहाँ उपस्थित जो गणमान्य लोग हैं, एक बहुत बड़ा परिचय हमारे बीच में इस क्षेत्र के विकास में अपने संपूर्ण जीवन की आहुति देने वाले ऐसे इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद परम आदरणीय छांगुर जी के स्थूल शरीर को मैं नमन करता हूँ, और उनके बीच में जो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित उनके भतीजे संतोष भैया को नमन करता हूँ। और नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ आप सभी के बीच में
जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, जो आपके बीच में श्रोता के रूप में उपस्थित है और मुझमें वक्ता के रूप में बोल रहे हैं, ऐसे परमात्मा के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में यह जो आयोजन हुआ है, जिसमें मुझे बुलाया गया, संजोग ऐसा था यहाँ का प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ था। मित्र राजू भैया ने फोन किया कि भाई साहब आप आजमगढ़ आ रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ यार, ईश्वर ने अवसर दिया है कि आजमगढ़ की पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिल रहा है। तो इन्होंने कहा थोड़ा हमारे यहाँ कार्यक्रम लग जाए। हम क्या, निश्चित रूप से यार, यह मेरा सौभाग्य है। इनके शब्द थे कि भाई साहब हमारा बड़ा सौभाग्य हो जाएगा अगर आप आ जाएंगे। हमने क्या बात कर रहे भाई, यह मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप जैसे महान संतों के बीच, आप जैसे महान विद्वानों के बीच मुझे आने का अवसर सौभाग्य ईश्वर ने प्रदान किया है। इसके लिए आप सभी लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वेश जी, नाम जिनका मैं भूल जा रहा हूँ, उन्होंने यह भावना रखी आप सभी को, आप सभी के लगन को, यह जो भगीरथ प्रयास किया आप लोगों ने, यह जो असंभव सा लगने वाला कार्य, जब सवेरे में आ रहा था, हाईवे पर था और घनघोर वर्षा हो रही थी, भाई पीयूष जी ने बताया भैया सारा मंच उड़ गया है, सारा टेंट उखड़ गया है। हम भगवान से कहे भगवान आप लोगों के बीच आ जाए, वही मेरे कार्यक्रम की सफलता है। आपके बीच में, आपके हृदय में स्थान बना पाए, यही हमारी उपलब्धि है और यही हमारी सफलता है। तो हम परमात्मा से मनाते हुए आ रहे थे, चलेंगे अपने लोगों से मिलेंगे। कार्यक्रम भाई गांव का है, जरूर बाहर रहा होगा, खेतों में रहा होगा। हम तो यह देखते हुए आ रहे थे। सहायक ने हमसे कहा कि भैया कार्यक्रम तो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। हमने कहा मेरे भाई तुम किसानों के बारे में सोचो जिनकी खड़ी फसल गड़बड़ा रही है। तो जब वो इतना परेशान है, प्रकृति है तो प्रकृति है, ऊपर नीचे तो होता ही है। जीवन जिसने जन्म हमने लिया है तो उतार चढ़ाव तो होता ही है और अपना कर्म है आगे बढ़ते रहना। हमारे यहाँ गीत भी संग में हम करते हैं, गिर कर उठना उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्म वीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो हम सभी कर्म वीर है, बड़ा गौरवशाली इतिहास हमारा है। हम बात करते हैं, जब कभी मन में भाव आता है हम अपने पिछड़ा समाज के लोग के बीच में जाते हैं। चूंकि परिचय की दृष्टि से मैं एक परिचय और बताना चाहता हूँ। एकल विद्यालय अभियान जो संघ का बहुत बड़ा अभियान है और 1,28,000 गाँव में ऐसे शोषित लोगों के बीच में, ऐसे वंचित लोगों के बीच में जो आज भी दुर्भाग्यवश समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, ऐसे लोगों को जागरूक करने का कार्य एकल विद्यालय अभियान कर रहा है। और उस महान अभियान में मुझे भी ईश्वर ने गिलानी के रूप में एक छोटी सी सहयोग करने के लिए या सेवा प्रदान के लिए अवसर दिया। तो ऐसे एकल विद्यालय अभियान के जागरण विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी के नाते से मुझे काम करने का अवसर भगवान ने दिया है।